का समय था, जब जोत का दिन आया तो 5:15 का समय था। चल धाम को श्री जी प्यारे, बंगला जी में साथ पुकारे। चल धाम प्यारे, बंगला जी में चल धाम को श्री जी प्यारे, बंगला जी में साथ पुकारे। को श्री जी प्यारे, बंगला जी में साथ। एक एक निश्वास को छोड़ा, गिरते जाते बंगला में। एक एक निश्वास को छोड़ा, गिरते जाते बंगला में। कोई संभाल नहीं पाया था, हाय कैसा हुआ ये मातम। कोई समझ नहीं पाया था, हाय कैसा हुआ ये मातम। श्री जी साहेब के प्यारो, बिरहा की वाड़ी गालो। श्री जी साहेब के प्यारो, बिरहा की वाड़ी गालो। जरा याद करो उस दिन को, बंगला जी में सुरता लगा लो। जरा याद करो उस दिन को, बंगला जी में सुरता लगा लो। उसी समय छत्रसाल जी महाराज को खबर मिली और भागते आए कि नदी में बहुत बाढ़ होने के नाते कैसे जाएं, लेकिन प्राणनाथ जी का प्यारे का नाम लिए घोड़े को कुदा दिए और उनको सपोर्ट मिला। जिस खाई को कोई नहीं पार कर सकता था, उस खाई को पार करके आए तो क्या देखते हैं, घोड़े से उतर कर छत्रसाल बंगला दरबार में दौड़े। घोड़े से उतर कर छत्रसाल बंगला दरबार में दौड़े। सुंदर साथ जी बिलख रहे थे, धनी तख्त पे विराजमान थे। सुंदर साथ जी बिलख रहे थे, धनी तख्त पे विराजमान थे। उसी क्षण तलवार उठाया, अपने गले से लगाया। उसी क्षण तलवार उठाया, अपने गले से लगाया। श्री जी ने हाथ को पकड़ा, पीठ अपनी खोल दिखाया। श्री हाथ को पकड़ा, पीठ अपनी खोल दिखाया। श्री जी साहेब के प्यारो, बिरहा की वाड़ी गालो। श्री जी साहेब के प्यारो, बिरहा की
जरा याद करो से दिन को, बंगला जी में सुरता लगा लो। जरा याद करो से दिन को, बंगला जी में सुरता लगा लो। इस तरह अपने शरीर जो थे, गीता में भगवान कहते हैं कि यह शरीर क्या होता है, कपड़े की तरह है। जैसे जूना कपड़ा होने के बाद हम उसको हटा देते हैं, नया कपड़ा धारण कर लेते हैं, उसी तरह यह हमारा शरीर है। जब शरीर बूढ़ा होता है तो जीव क्या करता है, इस शरीर को त्याग देता है, छोड़ देता है और कोई नया शरीर में फिर से भर्ती ले लेता है, प्रवेश कर जाता है। तो इस तरह देखा जाए तो 76 वर्ष 2 महीना 10 दिन यानी 75 वर्ष 9 महीना 20 दिन तक उन्होंने इस संसार के खेल को देखा। स्वामी जी ने कितने दिन इस खेल को देखा? 75 वर्ष 9 महीना 20 दिन। इसके उपरांत उनकी सुरता कहां लौटी? परम धाम। उन्होंने सुंदर साथ की देखभाल का कार्यभार अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो राज्य के हाथों में सौंपा था और प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो छत्रसाल महाराज के हाथ में सौंपा था और कहा कि हमारा ध्यान परम धाम लौटना चाहता है, यानी अब हम आराम करना चाहते हैं और आप लोग सावधान होकर के माया में रहना। शरीर से मैं ओझल हो रहा हूं लेकिन आत्मिक रूप से ओझल मैं मदद करता रहूंगा, लेकिन आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि माया डाकुओं की तरह जगह जगह पे बैठी हुई है, घात लगा के बैठी है, कब मौका मिले कब आपकी टांग पकड़ के खींच लेगी। तो आप लोगों को बड़ा सतर्क होकर मार्केट में निकलना पड़ेगा, सावधान होकर के चलना पड़ेगा क्योंकि माया बड़ी प्रबल है। इसलिए अगर आप सावधान नहीं रहोगे तो आपको गिरा देगी। आप सोचोगे मैं ज्ञानी हूं, आप सोचोगे मैंने तो तारतम ले लिया, मुझे माया क्या करेगी, तो नहीं। ऐसे लोगों के ऊपर तो ज्यादा हावी होती है। जो धर्म पे चलते हैं ऐसे लोगों के ऊपर माया और भी ज्यादा नजर रखती है। तब महाराजा छत्रसाल ने कहा, समस्त सुंदर साथ में एक तुम में नेतृत्व का सामर्थ्य दिखाई दे रहा है, तुम एक हो जो सारे सुंदर साथ को संभाल सकते हो, इसलिए सुंदर साथ की सेवा मैं किसको सौंप रहा हूं? छत्रसाल को। और सौंप करके वहां से प्रस्थान कर रहे हैं, विदाई ले रहे हैं परमात्मा की आज्ञा से। परम धाम जो अखंड है उस परम पद को प्राप्त करने का द्वार परमात्मा ने सबके लिए खोल दिया। पहले ये खुला नहीं था, सतयुग द्वापर त्रेता में नहीं खुला था, मुक्ति का साधन नहीं था। तब के तपस्वी ऋषि मुनि ज्ञानी जन तपस्या करके परमात्मा से यही प्रार्थना करते थे कि मुक्ति का साधन लाओ। तो कहा 28वें कलयुग में आएगा, वो स्वयं ब्रह्म और ब्रह्मनिया ही उसको लाएंगी। तो वे 28वां कलयुग आया, वह ज्ञान आया और वह द्वार खुल गया। ब्रह्म आत्माओं का जन जागरण कार्य परमात्मा के हुक्म से उन्होंने अपने हाथ में लिया है, लेकिन आज ब्रह्म मुनियों को शोभा दे दिया कि आज तुम्हारे द्वारा जीवों की भी जागनी होगी। ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ के दिल में अब मैं बैठूंगा। क्या बोले? जो ब्रह्म मुनि है उनके दिल में बैठ करके मैं कार्य करूंगा। और ये ब्रह्म मुनियों को वो पावर दिया कि जिस जीव सृष्टि को भी छू देंगे इन्हें भी अखंड में मुक्ति दिला देंगे, इतनी पावर दिए। और उनके हृदय को परम धाम बैठकर अब प्राणनाथ जी फिर स्वयं विराजमान हो गए। तो महामत कहे आए साथ जी, महामत कहे आए मोमिनो, यह था मूल इस्लाम, इन्नों का मजकूर बड़ा है सो जाहिर किया इस्लाम। अब सर्वप्रथम देखा जाए तो देवचंद जी महाराज, फिर महराज ठाकुर, अंत में कहा कि अब ब्रह्मात्माओं के द्वारा जागनी होगी। जो 2 तन 2 जामा की बात हुआ था, 2 जामा तो इन्होंने पहन लिया। इसके बाद बोला अब ये तारतम का तारतम होगा, इस तारतम को और ज्यादा विस्तार होगा। तो कैसे होगा? तो सारी ब्रह्ममुनियों के द्वारा अब होगा। अब सारी ब्रह्ममुनियां जो जिस जगह पे वहीं से जागने का कार्य को करेगी। अब आप सोचोगे प्राणनाथ जी एक जगह मिले तो एक जगह नहीं मिलेंगे। आज प्राणनाथ जी
अनंत रूप धारण कर लिए हैं, अनेक जगह से चर्चा कथा कर रहे हैं और अनेक जगह से जागने के कार्य का बीड़ा उठाए हुए हैं। जैसे परम धाम में रात को जब 12 बजता है तो राज जी महाराज एक से अनंत रूप धारण करते हैं। वैसे अब ये भी समय क्या हो गया है, रात्रि का समय खत्म हो रहा है, परमात्मा अनंत रूप ले चुके हैं। अब ये ब्रह्मांड का कभी भी लय हो सकता है। अंतिम लीला चल रही है, अंतिम क्रिया चल रही है और अंतिम वर्णन में परमात्मा ने आप सबको क्या किया, सहारा दिया, मदद किया। इसीलिए लालदास जी महाराज यहां लिखते हैं कि सच्चा इस्लाम जो होता है, जो निजानंद धर्म में होता है, उसका मूल घर यही है, परम धाम। और वो लोग पहचान लेते हैं और इनकी बहुत बड़ी चर्चा लिखी गई है शास्त्रों में। इनके बारे में कुरान हो, पुराण हो, बाइबल हो, हर जगह इनके बारे में चर्चा लिखी गई है। इसे इमाम मेहदी स्वरूप महामती प्राणनाथ जी ने क्या किया, प्रकट किया, जाहिर किया। तो इनको कहा आखिरी मोहम्मद, इनसे बड़ा अब कोई ज्ञानी नहीं होगा। नहीं तो पहले सुखदेव मुनि ज्ञानी थे, उनसे पहले व्यास जी ज्ञानी थे, उनसे पहले देखेंगे तो सनकादिक ज्ञानी थे। पहले भी ज्ञानी हुआ करते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन आखिरी ज्ञानी अगर कोई होगा तो हो गए महराज ठाकुर महामती प्राणनाथ जी। अब इनसे बड़ा ज्ञानी अब दुनिया में कोई ना था और ना कोई होगा, ये आखिरी था। ठीक है, तो प्राणनाथ जी धाम गई। ऐसी बात को सुन के जिन ब्रह्ममुनियों ने अपने प्राण को त्याग दिया, उनका नाम भी अगर सुने तो कुछ ना कुछ पुण्य मिलेगा। तो कुछ का मैं वर्णन आपके सामने रखता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि अब तुम सुनियो, देखो अपने कदम और साथ चले जिन भात सो अद्वैत नसीहत आत्म। कहते हैं ब्रह्मात्माओं, अब आप लोग क्या करो, हर्षिता तो चश्मा बोलो ना। ब्रह्मात्माओं, अब आप स्वामी महराज ठाकुर के अंतर ध्यान के समय सुंदर सात ने जो आत्म समर्पण की भावना किया है, अपने आत्मा को उनके चरणों में समर्पित कर दिया, कुर्बान कर दिया, उनके पद चिन्हों को आप देखो। देखो क्यों देखो, कि कुछ सीखने के लिए। ऐसा नहीं कि हाँ उन्होंने किया बहुत अच्छा किया, वहीं तक नहीं रखना है, उनसे सीखना है कि वो भी ब्रह्ममुनि थी जो क्या की, हमारे गुरु, हमारे सदगुरु धाम जा रहे हैं, ऐसा सुनते ही प्राण को त्यागने में उन्होंने सोचा भी, उन्होंने घर परिवार के बारे में नहीं सोचा। उनसे क्या करना है, अपनी तुलना करना है, अपने आप को टटोलना है कि वो भी ब्रह्ममुनि थी, हम भी ब्रह्ममुनि हैं, हम भी कुछ कर रहे हैं धर्म के लिए कि नहीं, हमारे अंदर कुछ नूतन, कुछ नया सेवा भाव, कुछ नया कर्तव्य आ रहा है कि हम वही घिसा पिटा वही जीवन जी रहे हैं। स्वामी जी के साथ समर्पण होने वाली हमारी आत्मा को वो लोग सीख दे रहे हैं। उनके चरण चिन्ह, उनका समर्पण हमें क्या देता है, शिक्षा देता है। जैसे देश के लिए जो लोगों ने बलिदान किए, भगत सिंह हो या सुखदेव मुनि हो, राजगुरु हो, तो आज हम लोग गुणगान करते हैं, एहसान मानते हैं कि नहीं मानते उनका। जो देश के लिए आज देखिए वीर जवान अपने जान को गंवा रहे हैं, इनका भी कुछ है कि नहीं। लेकिन इन दोनों से भी ज्यादा उपमा इनका माना गया है कि जो परमात्मा के लिए प्राण को न्यौछावर कर दे, तो सबसे बड़ी महिमा है। तो कुछ किया श्री बाई जी ने, आगे श्री जी साहब जीत चली सब साथ को, असब धर्म कहे। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो स्वामी जी की पत्नी, जिनका नाम था तेज कुंवर बाई, सबसे पहले परम धाम के लिए उन्होंने प्रस्थान किया था संवत 1750 में ही। समस्त ब्रह्मात्माओं को माया के खेल से जीत कर चली थी, सभी ब्रह्मात्माओं के दिल को जीत के गई थी, सभी ब्रह्मात्माओं की सेवा करती थी,
सबको अपना समझती थी, सेवा में कभी पीछे मौका मिलने पे वह ज्ञान की चर्चा भी करती थी। कभी दाल बना के खिला रही हैं, कभी रोटी बना के खिला रही हैं। सेवा में सबको अपने जैसा मानना, अपने घर का मानना, ये भाव से वो क्या की सभी ब्रह्मात्माओं के दिल को जीती। और सभी ने क्या किया, मुक्त मन से, कंठ से उनकी भूरी भूरी प्रशंसा भी किया। ये बात है कब की, संवत 1750 वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बुधवार प्रातः 9 बजे बैजू महारानी ने अपने घर के लिए रवाना हुई थी। और संवत 1751 में प्राणनाथ जी 1 साल बाद, ये श्रावण बदी चतुर्दशी के दिन रात्रि के अंतिम पहर में निकले थे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा महाराज ठाकुर परम धाम के लिए। शुक्रवार का दिन था, 2 घड़ी रात्रि बाकी थी, 5:15 बजे का समय था। महाराज ठाकुर अखंड परम धाम, जिसे कुरान में अर्श अजीम कहा गया, दारुल बक्का कहा गया, वहां पर जाके इनकी आत्मा को ठिकाना मिला। अब जिन सुंदर साथ ने उन्हें दिव्य ब्रह्म स्वरूप में पहचान लिया था, जिनको विश्वास हो गया था कि यही पार ब्रह्म परमात्मा है, उन्होंने उनके साथ जाने की ठान लिया। उनके चरणों में आत्मा सौंप दिया। ये लोग आवेगान आत्मा थी, ये लोग श्रेष्ठ सिद्ध हुई, ये ब्रह्मणी कहलाई कि जो गुण स्वभाव कहा गया उन्होंने वैसा करके दिखाया। अब कुछ सुंदर साथ ने श्री जी यानी महाराज ठाकुर धाम चलने की बात सुनी तो एक क्षण का भी विलंब, यानी बोला जाए तो रुककर पानी पीना भी हराम समझा। ऐसे साथियों ने के बीच में उनकी सेवा करते थे और उनकी सेवा से हमारा कोई काम नहीं। ऐसे सुंदर साथ थे जो दिन रात प्राणनाथ जी की सेवा, चर्चा, कथा के अलावा कोई दूसरा काम ही। श्री महाराज ठाकुर के साथ परम धाम प्रस्थान करने की शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त, जिन्होंने श्वास नहीं लिया, श्वास को छोड़ दिया, वे परम धाम में जागृत हुए। कुरान में इसे फरदा रोज यानी कल का जो दिन कहा गया ना, कयामत का दिन, यही कयामत का दिन है। जिनकी काया पलट गई, माया की ओर घोर निद्रा में पड़े। हम कुछ साथी ऐसे थे, स्वामी लालदास जी अपने लिए कह रहे हैं कि हम भी साथी थे, भाई ब्रह्मणी ही थे, लेकिन हम जा नहीं पाए। धाम चलते देखते रहे, हमें होश आया, क्षण भर भी जी में चैन नहीं था, लेकिन हम जा नहीं पाए, क्योंकि प्रियतम से बिछुड़ते हुए हमारे मन में दर्द अगर नहीं जग रहा है, या बहुत से ऐसे सुंदर साथ है जिनको दर्द नहीं हो रहा है, सदगुरु गए जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। उस समय हमारी आत्मा में, हमारे शरीर में अगर परित्याग करने की हिम्मत नहीं है, दर्द नहीं जगता है, विरह नहीं होता है, तो परम धाम में ऐसी आत्माओं का सिर क्या होगा, सबके सामने झुकेगा। उन्होंने मानो तो क्या हुआ, जीती बाजी हार गए। दर्द न आया धनी का, बिछुड़ते न उड़ी अरवा, तो साथ मीने तिनका मुख ऊंचा होए क्यों ताए। वहां मुख ऊंचा नहीं होगा। जीती हुई बाजी, आपने परम धाम को जीता था, लेकिन ऐन मौके पे क्या गए, हार गए। प्रियतम का दर्द, बिछोहा असहनीय है, इसको आपने बर्दाश्त नहीं किया। उनके वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता, जिन्होंने उनके लिए अपने प्राण को त्याग दिया। इनकी बहुत बड़ी चर्चा है, अन्यथा हम भी तो श्रेष्ठ थे। लालदास जी कहते हैं हम भी तो श्रेष्ठ थे, सिरदार मोमिनों में से एक थे, लेकिन प्रियतम के स्वरूप में निसंदेह ऐसा नहीं था कि हमें पहचान नहीं थी। हम तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा समझ के सेवा करते थे, परंतु अंतिम समय जब फल मिलने का था, हाय रे हाय, कहते हैं हमारा विश्वास तनिक भी स्थिर नहीं रहा। उनके साथ हम क्यों नहीं चले गए, क्योंकि परम धाम में हमारा तो उनका अंगी अंगना का संबंध है, उनका भी पालन नहीं कर पाया। हमारे प्रियतम अपने परम धाम के संबंध में विचार नहीं कर पाए, तो माया मोह रूपी दज्जाल ने अपने घर परम धाम से हमको क्या कर देगा, विमुख कर देगा। तो ऐसा व्यवहार तो पशु भी नहीं करते। क्या कहा, एक आप लोगों ने सारस नाम का चिड़िया का देखा होगा,
नदी उदी के किनारे मिलती है, लाल लाल ठोर होता है, गर्दन बड़ी ऊंची होती है, और दोनों जोड़ा ही मिलते हैं कहीं भी। अगर उनके एक जोड़ा को आपने अगर मार दिया तो दूसरा जोड़ा उसके याद में बिलक बिलक के मर जाएगा, प्राण त्याग देगा, लेकिन कुछ खाएगा पिएगा। उनका प्रेम देखो। और एक हम ब्रह्ममुनि हैं जो प्रेम नगर से ही आए हैं, परम धाम से आए हैं, जहां प्रेम की निज दिन बारिश होती है। और अपने प्रेम को भी जरा टटोलो कि हमारा सुंदर सांस से प्रेम कितना गहरा है। परिवार से ज्यादा प्रेम है, बीवी बच्चों से ज्यादा प्रेम है कि सुंदर सांस से है? क्योंकि वास्तव रिश्तेदार हमारा कौन है? अपना वास्तविकता कौन है? जो सुंदर साथ है, जो तारतम लिया, यही अपना है। तो उससे हमारा प्रेम है क्या? नहीं है। तो पशु भी ऐसा नहीं करता और हम कर रहे हैं तो ब्रह्ममुनि कहलाएंगे कि पशु? जिनका प्रेम संबंध स्वार्थपूर्ण माना गया है। अगर स्वार्थ से आप मतलब से आ रहे हो, धर्म में फायदे के लिए आ रहे हो, तो आप जानवर से भी गए गुजरे हो। कहते हैं धर्म के लिए तो हम कुछ नहीं कर पाए, यहां तक कि संसारी रीति रिवाज का भी पालन नहीं। संसारिक लोगों का देख के कर लो भाई, हम कुछ नहीं कर पाए। स्वामी लालदास जी कह रहे हैं श्री जी की आज्ञा से उस शुभ मुहूर्त में हम परम धाम नहीं जा पाए। तो ये रहे श्री राज जी के हुक्म, और न कोई उपाय। अजान शिरोमणि क्यों रहे, पर हुक्मे कछु न बसाए। प्रियतम का आदेश, उनके आज्ञा के पालन के अतिरिक्त और कोई उपाय है क्या? अगण्य श्रेष्ठ कहे जाने वाले जानबूझ के तो संसार में नहीं रहते, किंतु उनकी आज्ञा के सामने किसी का कुछ बस चलता, क्योंकि हम तो हाथ हुकुम के और हक के हाथ इत हमारा क्या चले, जो जानो त्यों करो खसम। जो राज्य महाराज चाहेंगे वही होगा, हमारा आपका कुछ चलता। कहते हैं कहाँ लो कहूं मैं इनकी, अधिक अधिक हुआ आकार, अब कहूं मैं तिनकी, जो संग चले सिरदार। अब दुर्भाग्य के लिए क्या वर्णन किया जाए? शरीर को त्याग करना या शरीर को रखना परमात्मा के हाथ में है। अब नहीं गए तो धिक्कार के पात्र हुए, लेकिन उन सिरदार आत्माओं को याद करो जो प्रियतम के साथ परमधाम चले गए। तो चलने वाले साथियों का मैं नाम वर्णन करता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले थे शंकर हजूरी। शंकर हजूरी को आप लोग जानते होंगे, जो पिकदानी लेकर प्राणनाथ जी के पास हमेशा खड़े रहते थे। प्राणनाथ समझ के उनकी सेवा करते थे। इनकी छोटी सी अगर स्टोरी मैं बताऊं तो जो पान खाते थे तो पान थूकते थे तो पिकदानी लेके खड़े रहते थे, उसी में थूका करते थे। बोले कि भर गया है फेंक के आओ, तो इन्होंने बोला, लेके गए फेंकने के लिए, तो इनके दिमाग में आया कि ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, इनका जूठा खाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तरसते हैं, और पान का थूका हुआ भी तो इनका जूठा ही है। उसको प्रसाद समझ के वो बंदे ने पी गया, और पीते ही उसको क्या हो गई, एनर्जी मिली, पावर मिली, और तुरंत आ गया। प्राणनाथ जी ने पूछा, अरे इतना जल्दी आ गया, खड्डे में फेंका कि नहीं? बोला हाँ खड्डे में डाल दिया। बोले कौन सा खड्डा में? तो बोला इधर। प्राणनाथ जी की ऐसी कृपा, पूरा परम धाम उसको दिखाई देने लगा। भाव के बाद भजन के धनी जी बैठे जीवनाथ, वो भाव देखते हैं, वो किस भाव से पिया उसका उसको फल मिला। वो शंकर हजूरी थे कि जो सुने कि धाम जा रहे हैं स्वामी जी, तो उन्होंने तत्काल अपने प्राण को, इतना उनका भाव था, प्रेम था। लालमण, नारायण दास, इन्होंने अपने शरीर को त्यागने में एक सेकंड का भी देरी। ये महिमावान सच्चे मोमिन थे, सच्चे साथी थे। इनके साथ साथ गोदावरी, किसनी, धनभाई, ये लोग भी चले। ये लोग दीन इस्लाम यानी निजानंद धर्म के सच्चे प्रेमी कहे जाएंगे। ये सब ब्रह्मात्माओं के मेले में मिल करके, मेला देख करके परमधाम रवाना हो गई। जसिया सुंदर सांप थी, जो धनी जी के चरण को कभी छोड़ती ही नहीं थी।
आज भी नहीं छोड़ी। धनी जी गए तो वो भी चल दी। उन्होंने तत्काल, अब आत्मिक भाव से देखो भाई, सबको आत्मिक भाव से। अब सब लेडीज हो गए, जो जो परम धाम जा रहे हैं लेडीज हो गई है, ठीक है ना। सब लोग क्या है, आत्मसमर्पण की भावना कर रही हैं। सब लोग स्वामी जी के साथ धाम जा रही हैं। उन्हें बड़ा यश मिला। सुंदर साथ ने बुरी बुरी प्रशंसा किया। उनकी आत्मा जागृत हुई, परम धाम पहुंची। अंबोबाई प्रिय के साथ प्रेम में डूबी रहती थी, वो भी उसी समय धाम गई। परमात्मा की इनके ऊपर भी कृपा हुई, इसलिए परम धाम पहुंची। स्वामी जी के संग संग रतनबाई शरीर छोड़ दिया। सदैव सेवा में सच्चे दिल से संलग्न रखने वाली थी। प्रियतम की कृपा करके उनका भी हाथ थाम लिया। रामबाई स्वामी जी के ऊपर अपना आत्मदान किया था। उन्होंने भी उनसे बड़ी प्रेम की थी, तो उन्हें अपना समझ के स्वामी जी ने उनको भी अपने साथ ले लिया। इसके साथ साथ जीवन उत्सर्ग करने वाली ब्रह्मनियों में अन्य ब्रह्मात्माओं के सिर को ऊंचा करने वाली, आत्मा की पहचान करके वह आचरण करने वाले संसार में क्या हुए, धन्य धन्य कहे गए। धन धन इत उत, यहाँ भी धन धन होंगे और वहां भी धन धन होंगे। वहां भी नाम ऊंचा होगा और यहाँ के लोग भी आपका गुणगान गाएंगे। आज देखिए ब्रह्मात्माओं का आज भी लोग गुणगान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 400 बरस तो इन मोमिनों की गुणगान हर ब्रह्ममुनि कर रही है। तो महामत कहते हैं, आए मोमिनो देखो साथ के कदम, अब इनको देख के आज जगाओ अपनी आत्म। लालदास जी महाराज लिखते हैं, मेरे साथियों ये कथा आपको क्यों सुनाई जा रही है, ये चर्चा क्यों सुनाई जा रही है। आत्म समर्पण करने वाले ब्रह्ममुनियों के आचरणों को देखो, इनके चरण चिन्हों को देखे, इनके गुण स्वभाव को देखो और इनके चरण चिन्हों के अनुकूल कम से कम अपनी आत्मा को जगा लो भाई। दूसरे का छोड़ो, कम से कम अपनी आत्मा को सब लोग जगा लो तो भी बहुत बड़ी बात होगी। मैं बारी लिखता हूँ, उसमें मैंने लिखा हूँ कि जो पुरुष आज के डेट में अपने आप को संभाल लेना, उससे बड़ा वीर कोई है ही नहीं है। सिर्फ अपने आप को संभाल लो तो आपसे बड़े वीर कोई नहीं है। तो वीर बनना है, विजय प्राप्त करना है, तो अपने अंग इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लो तो आप सबसे बड़े बहादुर बन जाओगे, वीर बन जाओगे और परमात्मा के छत्र छाया में पड़े रहोगे। मोमिनों की कुर्बानी के ऊपर बात आती है तो कहते हैं, अब कहूँ मोमिन की जो फिदा हुए ऊपर हक, इनकी सिफत न आवे शब्द में नेक कहूँ अपने माफक। अब मैं उन सच्ची भक्त आत्माओं की चर्चा करूंगा जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पर बलिदान हुए, उनके गुणों सहित उनकी महिमा तो शब्दातीत है। इनका कितना भी वर्णन किया जाए तो क्या होगा, पूर्ण नहीं होगा। किंतु बुद्धि के अनुसार से कुछ न कुछ वर्णन करना जरूरी है, जिससे और भी आत्माएं जाग सके। स्वामी जी के पीछे धाम चलकर सुंदर साथ ने अपना उत्सर्ग दिया। जिनको ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म की वाणों की चोट लगी, उनके लिए संसार का मोह छोड़ना मतलब गाय के बछड़े का खूर का पद चिन्ह जैसे गोपियों ने पार कर गया था, उनको मोह माया 14 लोक की संपत्ति छोड़ना क्या है, गौ के बछड़े का खूर के समान है। लेकिन जिनको पहचान हो गई, ओ भाव जल मोह सागर पार न आवे कोय, वास्ते दीन सलाम के नजरो आया सोय। यह संसार क्या है, मोह का सागर है, भाव का सागर है, दुखों का समुंदर है और इसको कोई पार नहीं कर पाया। लेकिन दीन इस्लाम सत्य निजानंद धर्म के लिए, सुंदर साथ के लिए क्या है, संसार मोह त्यागना बड़ा ही आसान है, बड़ा ही इजी है। क्षण भर में वो त्याग करके परम धाम जा सकती और ऐसा सुंदर साथ ने किया है। सुर कई संसार में होते हैं तलवारों टुक टुक, पर इनकी तौल ना वही जो हक वास्ते हुए भुक भुक। संसार में अनेक सूरवीर हुए, अनेक महापुरुष हुए, वीर गति को प्राप्त हुए, तलवार से कट के मर गए, किंतु ये सुंदर साथ की तुलना में नहीं आएंगे। जो परमात्मा के लिए समर्पित हो जाए, ये सबसे बड़ा समर्पण होता है।
अपने शरीर का बलिदान करते हुए लेस मात्र भी सोच संकोच नहीं करता है, उन्हें सच्चा मोमिन, उन्हें सच्चा ब्रह्म मुनि कहा जाता है, जो परम धाम में प्रियतम परमात्मा के चरणों में जाते हैं। संसार के प्रलोभन में इनका ध्यान प्रियतम की ओर हटाने के लिए संसार के लोग बहुत प्रलोभ देते हैं, मोह माया बहुत लालच देती है कि ये परमात्मा से हट जाए और संसार में लग जाए। किंतु जिनका ध्यान परम धाम में लग जाए, जो राज्य के चरणों से प्रेम हो जाए, वह संसार की तरफ उनको कोई लौटते वही लोग हैं जिनका विश्वास अधूरा रहे, जिनका पूर्ण विश्वास नहीं रहे। ऐसे जागृत ब्रह्म मुनियों ने अन्य सब ब्रह्मात्माओं को परमात्मा का संदेश देने के लिए बड़ा पुकार किया। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आज्ञा के बिना यथार्थ दिन जो है, जिसे इस्लाम कहा, जिसे निजानंद धर्म कहा, इसको दूसरा कोई समझ भी नहीं सकता। अब देखिए, स्वामी जी संसार से चल रहे हैं, ऐसा सुन करके भी जिसे वियोग न हो, ऐसा सुन करके भी जिसे दर्द न हो, वह सच्ची परमात्मा नहीं हो सकती है। परम धाम से उसका मूल संबंध नहीं होगा। प्रियतम का परम धाम चलना, ऐसा सुन ले सिर्फ, तो आत्मा को क्या करना चाहिए? तुरंत तन को त्यागना चाहिए। जो विरह है, विरह शब्द सुनते ही होश उड़ जाना चाहिए। ये सच्ची मोमिन ब्रह्ममुनियों की पहचान है। शरीर के परलोभ बस आदमी क्या करता है? शरीर के लोभ, मेरा शरीर है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बीवी हैं, मेरा काम है, मेरा धंधा है। भक्ति तो बाद में भी कर लेंगे, लेकिन आपको पता नहीं कि आज जो चर्चा हो रहा है ये कल मिलेगा। ये समय फिर दोबारा आने वाला है। आप कितना भी धन कमा लो, करोड़ों अरबों रुपया बना लो, लेकिन इस समय को फिर दोबारा आप नहीं ला सकते। जो वक्त निकल गया, ये वक्त दोबारा। तो इसीलिए सुंदर सांझ जी, आपको क्या करना है? जो भी परम धाम की आत्माएं हैं, इनके बीच में बैठ करके आपको कभी कभी विरह की भी चर्चा करनी चाहिए, जिसमें दर्द हो। कहते ना, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, अब बिन रोए कितक पाइए, प्रेम पिया की प्रीत। कभी कभी परमात्मा के लिए रो के भी देखो, परमात्मा और जल्दी आ जाएंगे। नहीं तो आजकल क्या होता है, चर्चा में हंसी होगी, मजाक होगी, ठिठोली होगी, जोक्स होगा, और लोग बोलेंगे बड़ा मजा आया, महाराज जी को चुटकुला बताए। उसको चर्चा नहीं करते हैं। चर्चा कथा तो तेणे कहिए, जो प्रीत पराई जानी रे। वाणी में प्राणनाथ जी कहते हैं, जिसके अंदर दर्द नहीं जगा, आंखों में आंसू नहीं आया, तो चर्चा कथा कैसे कहा जाएगा? चर्चा का मतलब ही होता है अपने घर की बात, अपने परम धाम की बात, अपने धनी की बात सुन करके अगर दर्द न जगे, तो इसका मतलब है कि आप चर्चा नहीं सुन रहे हैं। रोआवे कथा करते समय चर्चा में वैसा प्रसंग आए, तो अगर आंखों में आंसू नहीं आए, श्रवण करने वाले के आंखों में है ब्रह्म सृष्टि, जो ब्रह्म सृष्टि है, ब्रह्म सृष्टि को तनिक भी पहचान हो जाए, तनिक भी सुगंध मिल जाए ना, तो प्रियतम परमात्मा से वो अलग रह ही नहीं पाएगी संसार में। प्रियतम पे पहली बात विश्वास होना चाहिए,